हम्म, आज हम 10th क्लास के हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बीच में लाए हैं और हम प्रयास करेंगे कि जो बच्चा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लगातार पढ़ते जा रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। जो बच्चे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। लेसन 1 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिए हैं और पहला क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। चांसलर को हम लोग राजा बोलते हैं। ऑस्ट्रिया का राजा जो था वो मेटरनिक था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी कहिए या निरंकुश कहिए, एक ही तरह का है। मतलब वो इतना निर्दयी होता है कि जनता को कभी भला ही नहीं करता है। जो आगे चल के लिखे हैं, इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। यही इसका उत्तर है। अब बताइए कितना आसान शब्दों में लिखा गया है और इसको आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम एक तरह का उत्तर लिखे हैं तो हम प्रयास करेंगे कि उसी तरह का उत्तर सबसे रिलेटेड हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो हम लोग जानते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो ऑस्ट्रिया थी। चूँकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था और ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वो मीटरनिक को कहा जाता था। मीटरनिक था जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। यह निरंकुशवादी राजा था। जैसे ही मीटरनिक का पतन हो जाता है वैसे ही इटली और जर्मनी का विकास हो जाता है। जब तक ये रहता है तब तक इसका विकास नहीं होने देता है, तब तक इसका उदय नहीं होने देता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप देखिए, उत्तर कितना आसान शब्दों में लिखा गया है और एक से एक दूसरे का रिलेटेड है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आपको हिस्ट्री में डालते रहेंगे और बहुत बेहतर होगा। रिजल्ट के ख्याल से आपको याद करने में सबसे पहले परेशानी कम होगी। आप 2-4 बार पढ़ लेंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यह प्रशा का चांसलर था और कब बना था? 1862 ईस्वी में बना था। हम बताए हैं कि चांसलर का मतलब राजा होता है। इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, मतलब लोगों को बोल बोल करके दबाया जाता था, तो कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा। कहा कि आप जो भाषण बोल रहे हैं और उससे बोल करके आप सरकार को दबाने का प्रयास कीजिएगा, आप राजा को दबाने का प्रयास कीजिएगा, राजा नहीं दबेगा। इसके लिए एक विशाल सेना का संगठन करना होगा और तब हम लोगों को जो संघर्ष है उसका फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क कौन था? यह एक सफल राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी, उदारवादी आदि का ये समर्थक था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया था। कौन? बिस्मार्क।
देखिए एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का रिलेशन है। मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्यकार मतलब अच्छा लिखने वाला, गणतांत्रिक मतलब संविधान के नियम का पालन करने वाला और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे। व्यवहारिक मतलब 10 समाज में बैठा हुआ है, उसके सामने कुछ बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, तो उनके बारे में उनका कम ज्ञान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में इन मेजनी साहब का बहुत बड़ा योगदान था।